तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में, जो कि फाइनली आ चुका है। लेकिन अगर वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप लोगों ने चेनसो मैन का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। अगर आप वो दोनों एपिसोड्स को नहीं देखते हैं तो आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। तो यार भाई लोग बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ। लेकिन उसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे कर सकते हैं, सो डैट हम इन फ्यूचर जो भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. चेनसो मैन सीजन 1 एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि पावर ने पिछले एपिसोड में जिस डेविल को मारा था उसकी जो चीथड़े हैं उसे पुलिस साफ करने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पे जो माकीमा होती है वो पावर को बताती है कि क्योंकि वो माकीमा की टीम का हिस्सा है तो पावर पे यहाँ पे कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। अगर उसकी जगह यहाँ पे कोई भी और डेविल होता तो उस पर यहाँ पे केस रजिस्टर हो गया होता और उसे काम से भी निकाल दिया जाता। यहाँ पे जो पावर होती है वो डेंजी के ऊपर ही सारा ब्लेम डाल देती है कि डेंजी ने ही उसे ऑर्डर दिया था। असल में यहाँ पे पावर को अभी भी लग रहा होता है कि जो डेंजी है वो एक ह्यूमन है, नॉर्मल। पावर की बात सुनने के बाद जो डेंजी होता है वो भी चुप नहीं बैठता। वो यहाँ पे कहता है कि जो पावर है वो झूठ बोल रही है, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है। यहाँ पे जो माकीमा होती है वो उन दोनों को रुकने के लिए बोलती है और वो दोनों उसकी बात को मान के बिल्कुल चुप हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे माकीमा बहुत ही ज्यादा इंटेंस लुक देने के बाद उनको बोलती है कि आज जो हुआ है ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जो पावर और डेंजी है वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ पे जो डेंजी होता है वो एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक को परचेज कर रहा होता है। और अपनी ड्रिंक को पीते हुए डेंजी सोचता है कि भले ही पावर एक लड़की है पर उसके साथ डील करना आसान नहीं, जो कि उसने पिछले एपिसोड में भी कहा था। साथ ही साथ यहाँ पे जो डेंजी होता है वो ये भी सोचता है कि जो पावर है वो शायद उसकी आइडियल लाइफ के बीच में आ रही है, क्योंकि उसके आने के पहले सारी चीजें बहुत ही बढ़िया हो रही थी, लेकिन जब से वो आई है सारी चीजें कबाड़ हो गई हैं। डेंजी जब ये सारी चीजें सोच लेता है तो जो पावर होती है वो अपने पास में एक कैट को पेट करने लग जाती है और कहती है कि उसे इंसानों से ज्यादा कैट पे भरोसा है क्योंकि वो ज्यादा बेटर होती हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, और जो डेविल्स होते हैं वो भी यही सारी चीजें करते हैं, इसलिए जो पावर है वो उनको मारती है। असल में यहाँ पे जो पावर है उसके पास पहले खुद की एक पर्सनल कैट हुआ करती थी जिसे डेविल ने पकड़ लिया था, और क्योंकि उस डेविल के पास उसकी कैट थी तो वो डेविल पे अटैक भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उसकी कैट को मार देता। डेंजी को यहाँ पे पावर की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है और वो उसे कहता है कि वो एक बढ़िया लाइफ के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब जो पावर है उसकी बातों पे सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती तो वो उसे अपने डॉग की कहानी के बारे में बताता है ताकि वो अच्छे से समझ सके। फिर यहाँ पे जो डेंजी होता है वो कहता है कि वो एक बंदी के ड्रैगन बॉल्स के लिए भी कुछ भी कर सकता है, और ये सुनने के बाद जो पावर होती है वो उसे कहती है कि अगर वो उसके डेविल्स को हराने में उसकी मदद करेगा तो यहाँ पे वो उसे अपने ड्रैगन बॉल्स के साथ करने देगी। और जैसा कि हम सारे जानते हैं कि यहाँ पे डेंजी से बड़ा ठरकी तो कोई नहीं है, तो डेंजी जो होता है वो हाँ कर देता है। दैन पावर के साथ उसकी कैट को बचाने जाने से पहले जो डेंजी होता है उसे एक फॉर्म को फिल करना होता है, क्योंकि जो पावर है उसे शहर से बाहर जाना रिस्ट्रिक्टेड है। तो अगर वो डेंजी के साथ बाहर जाना चाहती है तो डेंजी को एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म को फिल कर देने के बाद जब वो दोनों उस डेविल के पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में जो डेंजी होता है वो पावर को अपने डॉग की कहानी बताता है कि कैसे वो भी डेविल हुआ करता था और अब वो कैसे इस दुनिया में नहीं रहा, पर वो डेंजी के अंदर आज भी जिंदा है। यहाँ पे जो डेंजी की बातें हैं वो पावर को किसी फिलॉसफी की तरह लगती हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम ह्यूमंस कितने बेवकूफ़ होते हो, कितनी पॉइंटलेस बातों पे चर्चा करते हो, अगर कोई इस दुनिया में नहीं रहा मतलब वो मर गया है और क्या। यहाँ पे जो डेंजी की दिलचस्पी है पावर को लेके वो भी काफ़ी कम होती नजर आती है और वो सोचता है कि इन दोनों के बीच में जो बातचीत है वो कभी भी सुधर नहीं पाएगी। अब इसके बाद जो सीन है वो चेंज होता है और हमें माकीमा को उसके सुपीरियर्स के साथ दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जो लोग होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे अमेरिका में डेविल्स को एज मिलिट्री यूज़ करने की बातचीत चल रही है, लेकिन इन जापान फ्यूचर में जाके जो डेविल्स हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनेंगे। अब इसके बाद जो माकीमा के सुपीरियर्स होते हैं वो उससे रिपोर्ट मांगते हैं कि सभी डॉग्स की यानी कि डेविल्स और फाइंड्स की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। यहाँ पे माकीमा कहती है कि उन सारों में से ऐसा एक ही है जो सच में रिजल्ट्स ला के दे सकता है और जो बाकी सारे हैं वो इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो माकीमा के सुपीरियर्स होते हैं वो उसे कहते हैं कि ये इंटरेस्टिंग क्या होता है, हमने यहाँ पे उन्हें ट्रेन करने के लिए बोला है, उनके साथ अटैचमेंट लेने के लिए नहीं बोला है। ये सारी बातें हो जाने के बाद जो माकीमा होती है वो आकी के साथ एक कार में होती है जहाँ पे आकी उससे पूछता है कि वो डेंजी के बारे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है।
सो यहाँ पे जो माकीमा होती है वो आकी को बताती है कि जिस इंसान का चीज़ों को लेकर फियर सबसे ज़्यादा होता है उसका डेविल उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे कि अगर कोई बंदा कॉफ़ी से डरता है तो उसका कंपेरेटिवली जो डेविल होता है वो ऐसे इंसान से कम स्ट्रांग होगा जो कि कार से डरता है। यहाँ पे जो आकी होता है वो समझ जाता है कि क्योंकि डेंजी एक चेन सो को पोजेस करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। लेकिन यहाँ पे वो ये भी पॉइंट आउट करता है कि जो डेंजी है वो अभी भी बच्चों जैसा है क्योंकि वो फ्रेंडशिप जैसी चीज़ों में यकीन करता है। फिर यहाँ पे जब सीन चेंज होता है तो हमें वापस से डेंजी और पावर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक घर के इन फ्रंट ऑफ खड़े होते हैं जहाँ पे एक डेविल होता है। यहाँ पे जो डेंजी होता है वो पावर से पूछता है कि क्या इन दोनों का डेविल के इतना करीब आ जाना सही है, क्योंकि आफ्टर ऑल डेविल के पास पावर की कैट है जिसे वो शील्ड की तरह यूज़ कर सकता है। यहाँ पे डेंजी जैसे ही ये बात कहता है तो जो पावर होती है वो अपने ब्लड को यूज़ करके एक हैमर को फॉर्म करती है जिससे वो डेंजी को बहुत ही ज़ोर से मार देती है। यहाँ पे जो डेंजी होता है वो हिट होने के पहले रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। हैमर से हिट होने के बाद जो डेंजी होता है वो अनकॉन्शियस ज़रूर हो जाता है, लेकिन जो पावर होती है वो उसे कहती है कि तुम्हें बेवकूफ़ ज़रूर हो लेकिन तुम्हारा रिएक्शन टाइम अच्छा है। देन डेंजी को अनकॉन्शियस करने के बाद जो पावर होती है वो उसे उस घर के अंदर लेके जाती है जहाँ पे हमें एक बैड डेविल को दिखाया जाता है जो कि पावर को यूज़ कर रहा था एक ह्यूमन तक पहुँचने के लिए, जिसके बदले में वो उसे उसकी कैट लौटा देगा। जैसे ही यहाँ पे पावर डेंजी को बैड डेविल तक हैंड ओवर करती है तो जो वो बैड डेविल होता है वो डेंजी के ब्लड को सक करने लग जाता है, जिसके बाद उसे उसका स्वाद तो बहुत ही खराब लगता है लेकिन जो उसकी चोटें होती हैं वो सही होने लग जाती हैं। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो वो डेविल होता है वो वहाँ से जाने लगता है किसी बढ़िया ब्लड वाले ह्यूमन को खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसके मुंह का स्वाद खराब हो गया था। यहाँ पे जो पावर होती है वो बैड डेविल को कहती है कि तुम कम से कम जाने से पहले मेरी कैट मुझे वापस दे जाओ। तो जो बैड डेविल होता है वो क्योंकि पावर को सबक सिखाना चाहता है इतने बुरे टेस्ट वाले ह्यूमन को लाने के लिए, तो वो उसकी कैट को खा जाता है। जब ऐसा होता है तो जो पावर होती है उसे अपने कैट के साथ अपने अटैचमेंट वाले दिन याद आने लग जाते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसे वो कैट काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हालत में मिली थी। असल में जो पावर है वो भी शुरुआत में अपने साथ इस कैट को इसलिए लेके आई थी क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे इनका अटैचमेंट बढ़ता गया और जब ये लोग बॉन्ड कर रहे थे उसी वक्त ये बैड डेविल आता है अपनी इंजरीज के साथ और उसकी कैट को कैप्चर करके ले जाता है ह्यूमंस के बदले। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो पावर होती है वो डेंजी को कहती है कि अब मुझे समझ आया कि अपने पेट को खोने का एहसास कैसा होता है। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो बैड डेविल होता है वो पावर को पकड़ के खा जाता है और पावर उससे फाइट बैक भी नहीं कर पाती। पावर को खाने के बाद जो बैड डेविल होता है वो वहाँ से फ्लाइट ले लेता है, लेकिन जो हमारा डेंजी होता है वो उसे पकड़ के कहता है कि मुझे मेरे ड्रैगन बॉल्स वापस करो। यहाँ पे डेंजी को याद आता है कि जब पहली बार उसका पोचीदा उससे खो गया था तो उसे कैसा लगा था और जब अल्टीमेटली वो उसे वापस मिला था तो उसे कितनी खुशी हुई थी। फिर यहाँ पे जो डेंजी होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आके अपनी चेन को खींच के एक डेविल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलती है एक बहुत ही ज़्यादा ऑसम फाइट। वैसे तो यहाँ पे उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो काफ़ी देर तक चलती है, जिसे आपको स्ट्रिक्टली एनिमे में ही देखना चाहिए। लेकिन उनकी फाइट के बीच में जो डेविल होता है वो एक कार को उठा के ह्यूमंस पे फेंक देता है और सोचता है कि जो डेंजी होगा वो उन्हें बचाने के लिए जाएगा और ऐसा होने पर डेविल जीत जाएगा। लेकिन जो डेंजी होता है वो ऐसा करता ही नहीं, वो असल में उसी कार को उठा के वापस से डेविल पे फेंकता है और कहता है कि मुझे इन छूतिया चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर बैड डेविल यहाँ पे अपने बेस्ट मूव्स को यूज़ करते हुए काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और अल्टीमेटली वो जाके एक ह्यूमन को पकड़ता है, जिसके बाद वो अपनी इंजरीज को सही करेगा। लेकिन जब हमारा डेंजी वहाँ पे वापस लौटता है तो वो ह्यूमन को डर के मारे वापस से छोड़ देता है। डेंजी यहाँ पे एक बहुत ही बैड एस तरीके से उस बैड डेविल को बीच में से चीरते हुए उसे हरा देता है, जिसके बाद फाइट तो खत्म हो जाती है लेकिन साथ ही साथ हमारा एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। तो बस यार भाई लोग, आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, जिसके बाद हम चेनसो मैन के सीजन 1 के एपिसोड 3 को कवर कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन करके एक स्पेशल मेंबर बन सकते हैं एंड कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो बस यार भाई, आज के इस एनिमे रिव्यू वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं और हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। वजन मेरी जबान में कलम उठे, शान से फखर होता है काम दे, हीरे निकलेंगे कान से, छुएंगे आसमान, ये कला को हम पहचान दे, खड़े करें हम रोंगटे, रैप को असल नाम दे, यारों के लिए जान दे, फूलों में भी हो कांटे, मुसाफिर है हम मानते, मरेंगे सीना तान के, दीवाने जैसे शाम के कामते, लोग ये सामने साथ दे मेहरबान से। सड़क को भड़क दे वो डरे मेरी झलक से, सड़क ब फलक तक का सफर फंसे हलक में, पलक से छलकते आंसू जब किस्मत पलट दे, दुनिया से अलग बड़ा फर्क बातें कड़क सिर्फ